मित्रों नमस्ते। पिछले लेक्चर को हमने हिंदी कविता का परिचय देखा और साथ ही पाठ्यक्रम की अति संक्षिप्त जानकारी आपके सामने हमने रखी। कुल 16 कविताओं का पाठ्यक्रम में प्रथम सत्र के लिए यहाँ जो है वो निर्धारण हुआ है। महाकवि निराला इस पाठ्यक्रम के प्रथम कवि है और इस पाठ्यक्रम की अंतिम रचना जो है वो आधुनिक कवियत्री जया जादवानी की कविता से होती है। आज निराला के संदर्भ में अपनी बातें मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। महाकवि निराला, जिन्हें महाप्राण, साहित्य देवता, बहुत सारे उपाधियों से जो है वो सम्मानित किया जाता है, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा जो है वह सर्वसामान्य लोगों के दुख और दर्द को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हिंदी कविता के जितने भी विभिन्न संप्रदाय हैं, उन सभी संप्रदायों के प्रवर्तक के रूप में निराला जी आते हैं। यह एक बात ही उनकी महानता स्पष्ट करने के लिए काफी है। आप गद्य और पद्य दोनों रचनाओं विधाओं के सशक्त रचनाकार रहे हैं। बांग्ला की बोली भाषा बैसवाड़ी आपकी मातृभाषा रही, लेकिन जितनी सहजता से आप बांग्ला और हिंदी में बात करते थे, उतनी ही सहजता से आप अंग्रेजी, संस्कृत और फ्रेंच भाषा में भाषण भी दे सकते थे। स्कूल की पढ़ाई तो अधिक नहीं हुई थी, केवल 4वीं कक्षा तक ही आप पढ़े थे। कहा जाता है कि गणित का पेपर था और ये विद्यापति के दोहे लिखकर स्कूल से वापस आए और फिर उसके बाद दोबारा स्कूल की ओर नहीं गए। यानी शिक्षा जो होती है पढ़ाई का कोई मोहताज नहीं होती, ऐसा हमें लगता है। और इसके जीते जागते सबूत के रूप में जो है वो निराला जी हमारे सामने आते हैं। इस पाठ्यक्रम की जो रचना है भिक्षुक, प्रथम रचना, इस पर अपनी बातें हम यहां रखना चाहते हैं। इस कविता में एक भिक्षुक का वर्णन है, जो वर्णन एक साथ निराला जी की प्रगतिशील चेतना और उनके बीच में जो मानवतावाद था, उन दोनों से रिश्ता जोड़ता है। एक भिक्षुक अपने हाथ में एक लुकाटी लिए चल रहा है, साथ उसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे भिक्षुक की तरह दुबले पतले हैं। दोनों बेटे जो है, एक हाथ उन्होंने अपने पेट पर रखा है और दूसरा हाथ अपने पीठ पर रखा है, और आने जाने वाले लोगों से वो भीख मांगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। उनकी पीठ और पेट एक ही है, मतलब खाने के लिए अन्न नहीं मिला। आगे चले जाते हैं भिक्षा मांगते मांगते, और कवि दूर से निरीक्षण कर रहा है उनका। आगे एक जगह कोई प्रोग्राम था और वहां जूठे पत्तल डाले हुए थे, और उस भिक्षु को और उसके बच्चों को आनंद यह होता है कि चलो कम से कम जूठा अन्न ही क्यों न सही, लेकिन उनको तो मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य उनकी राह देख रहा है, वहां पर भी वहां कुत्तों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार है। एक और बच्चे उस जूठे पत्तलों को चाटने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर जो कुत्ते हैं वो उनके ऊपर भौंकते हुए आ रहे हैं। भूख इंसान की जो है वो आदिम संवेदना है, सर्वाधिक प्राचीन संवेदना। आदमी जब मां के पेट से बाहर आता है, अपनी पहली सांस लेता है, उस समय वो जोर जोर से रोता है। क्यों रोता है पता है? वो इसलिए रोता है क्योंकि उसे भूख लगी है, और इसलिए जब माँ उसे अपने सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है, उसके बाद वो नन्हा रोता सा शिशु जो है खामोश होता है, क्योंकि उसकी भूख जो है वो खत्म होती है। आदमी की 2 मूलभूत प्रेरणाएं हैं, एक भय और दूसरी भूख। भय या प्रेरणा इसलिए है, डर, क्योंकि उसके जिंदा रहने की इच्छा बड़ी बलवान होती है। कितना भी आदमी उसकी उम्र दराज क्यों न हो, मतलब कितना भी उसकी उम्र बड़ी क्यों न हो, लेकिन वो मरना नहीं चाहता। और दूसरी बात है भूख की।
तो ये भूख जो है ये इंसान को वहां तक ले जाती है जहां जानवर और इंसानों में संघर्ष होना पर्याप्त है, अटल है। कभी दूर से देखता है और मन में सोचता है कि किस मोड़ पर हम आकर पहुंचे हैं, कहां है मानवता और क्यों दानवता जो है वो विजेता उसे दिखाई दे रही है। उन बच्चों को देखने के बाद कवि को महाभारत के अभिमन्यु की याद आती है और इसलिए कवि अपनी कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि अभिमन्यु से हो सकोगे तुम, मैं तुमको और तुम्हारे हृदय को अपने हृदय के अमृत से सींच दूंगा। अर्थात तुम्हारा जो दुख दर्द है, तुम्हारी जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मैं केवल वाणी नहीं दूंगा, आवाज नहीं दूंगा, बल्कि उस दुख दर्द को खत्म करने का मैं जितना हो सके मैं प्रयास करूंगा। कवि का यह प्रयास जो है ये उसकी मानसिक चेतना की, उसके मानवता की पुकार है। दुनिया में अनगिनत धर्म है, हम सब किसी न किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ के अनुयायी है, लेकिन दुनिया का मालूम है मित्रों सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। और इस धर्म पर किसी भी लेबल की कोई आवश्यकता नहीं है। महाकवि निराला इस कविता के माध्यम से उसी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि आदमी चाहे लाख संकट की घड़ी उसके ऊपर क्यों न पड़ी हो, लेकिन फिर भी वह इंसानियत को न छोड़े। भिक्षुक यह कविता निराला जी की प्रगतिशील चेतना का परिचय देती है। अपने अंदर की, अपने अंतरात्मा की पुकार किसी दुखी आदमी के पास पहुंचाना और उसके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करना, यही सच्चा मानवतावाद है जिसे निराला यहां स्पष्ट करना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये जो कविता है, और कविता के अंत में उन्होंने जो भिक्षुक के पुत्रों की तुलना अभिमन्यु से की है, वो सबसे बड़ी बात है। मित्रों, हम सब अभिमन्यु के संदर्भ में जानते हैं, साथ साथ महारथियों के साथ अकेला लड़ता रहा, लेकिन अंत तक उसने हार नहीं मानी और आज भी सबसे बड़े वीर के रूप में जो है वो अभिमन्यु को माना जाता है। अभिमन्यु जिस तरह से डरा नहीं, उसने कौरवों का मुकाबला किया, कौरवों के साथ महारथियों का मुकाबला किया, उसी प्रकार से ये भिक्षुक के बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य बनाने के लिए ऐसा ही पराक्रम करेंगे और उस पराक्रम के लिए मैं उन्हें जितनी चाहे उतनी मदद दे दूंगा। यह कवि का आशावाद जो है, यह कवि का जो मानवतावाद है, यह कवि की जो इच्छा है, यह कवि का जो महामनीषीपन है, वह इस कविता के माध्यम से स्पष्ट होता है। और फिर एक बार हम ये देखते हैं कि निराला जी ने इस कविता के माध्यम से अपनी अंतरात्मा की जो प्रगतिशील चेतना है, उसी चेतना को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और केवल यही एक बात यहां तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कवि दुनिया के जितने दुख दर्द है उन सबको अपने हृदय में लेना चाहता है और इसके बदले में भिक्षुक और उसके दोनों बेटों को मानवतावाद का अमृत पिलाना चाहता है। यही इस कविता का उद्देश्य है। संक्षेप में केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि आदमी पर चाहे कितने भी संकट क्यों न आए, किसी भी स्थिति में आदमी को मानवतावाद को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी प्रगतिशील चेतना का परिचय दुनिया को देना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर महाकवि निराला ने यह प्रस्तुत रचना लिखी है भिक्षुक, और निस्संदेह हम कह सकते हैं कि इस रचना के माध्यम से निराला जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और प्रगतिशील चेतना की जो लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट की यह प्रथम कविता मानी जाती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, विशेषतः हिंदी कविता के इतिहास में इस कविता को एक माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है। यही इस कविता की सफलता है
और यही इस कविता का उद्देश्य भी है। धन्यवाद।